Good morning, student. Today we have discussed about PERT and CPM. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम में आपके हमेशा पूछा जाता है कि PERT और डिफरेंस क्या है CPM में। सो स्टार्ट करते हैं PERT से। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PERT? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। In most of the project, the activity times are not known with certainty and they are maybe assumed as random variable. It means बहुत सारे प्रोजेक्ट में टाइम अवेलेबल नहीं होता है। जो एक्टिविटी का टाइम होता है उसे पूरा करने में हमें सर्टेनिटी के साथ टाइम अवेलेबल नहीं होता है कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए हम रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं। इन सच केस वेयर एक्टिविटी टाइम्स आर नॉट नॉन, PERT can be used for planning, scheduling and controlling the project। तो और ऐसा कोई केस जिसमें टाइम अवेलेबल ना हो वहाँ पर हम PERT का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं PERT का यूज़? प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। Now, in PERT, for each activity, 3 times estimate can be obtained. First one is optimistic time estimate, TO, most likely time estimate, TM, pessimistic time estimate, TP. So, optimistic time estimate. What is optimistic time estimate? Optimistic time estimate, it refers to the shortest possible time within which our activity can be performed with any disturbance। जिसमें आपका मिनिमम टाइम बताता है जहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं और जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। ठीक है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट होता है। सेकेंड इज मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। It refers to the that time which is most likely time. It is calculated as weighted average of these type of time and weight for this purpose are assigned। ये आपका जो काम प्रोजेक्ट आप रिपीट करते रहते हैं, जिसमें आप क्या बोलते हैं एक्सपर्ट रहते हैं, जो आप काम बार बार आप प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट आपका हैंडलिंग होता है, तो वो आपका मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट होता है। इसमें जो नॉर्मल कंडीशन में होता है। थर्ड वन इज पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। इट इज रेफर्स to longest possible time which is likely to take place to perform an activity। ये आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसमें कितना टाइम लगेगा ये आप अभी नहीं बता सकते कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कि कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, तो वो आपका पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट होता है। थर्ड आपका नेक्स्ट है CPM। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPM? क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM is a network diagramming techniques and to predicate total project duration। नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक्स होती है CPM, जिसका यूज़ करते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए टू प्रिडिकेट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जितना भी आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है उन सब का जो आपकी टेक्निक होती है वो CPM होता है। अ क्रिटिकल पाथ ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ द सीरीज ऑफ एक्टिविटी। ये आपकी एक सीरीज़ होती है जिसमें कि आपकी अर्लीस्ट टाइम आपको बताते हैं, अर्लीस्ट टाइम बाय विच द प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटेड, कि इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम आपको लगेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM? PERT इज़ प्रोबेबिलिस्टिक एंड CPM इज़ डिटर्मिनिस्टिक। PERT क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक होता है जिसमें कि हम टाइम नहीं बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। सेकेंड इज दिस वॉज डेवलप्ड इन 1950 बाय US नेवी। बट जो है 1950 में US नेवी के थ्रू डेवलप किया गया था एंड CPM डेवलप किया गया था 1957 में, यानी कि PERT के 7 ईयर्स के बाद 1957 बाय ड्यूपॉन्ट। ड्यूपॉन्ट एक आपकी कंपनी का नेम है। Then PERT is used for those projects where time required to complete various activity is not known with certainty। PERT जो होता है वो आपका टाइम रिक्वायर, आपकी जो टाइम रिक्वायर है उसका अनसर्टिनिटी के साथ होता है। वेरियस एक्टिविटीज़ होती है उसमें उसमें हम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा। CPM इज़ यूज्ड फॉर दोज प्रोजेक्ट विच इज़ आर रिपीटेटिव इन नेचर। ये आपका रिपीटेटिव नेचर का होता है एंड वेयर वन हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सिमिलर प्रोजेक्ट। जो आपको प्रोजेक्ट मिला है उस वो आपके हैंडलिंग सिमिलर प्रोजेक्ट के जैसा होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आप पहले भी कर चुके होते हैं उसी टाइप का, तो इसलिए वो आपका रिपीटेटिव नेचर का होता है।
नेक्स्ट वन इज PERT इज़ यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है ये नहीं मालूम होता है, इसलिए PERT का यूज़ किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अदर देन CPM इज़ यूज्ड इन प्लांट मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि प्लांट मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का आपको मालूम होता है कि कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, PERT एनालाइज डज नॉट कंसिडर कॉस्ट। PERT जो होता है उसमें कॉस्ट कंसिडर नहीं होती है। अदर देन CPM डील्स विद कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड देयर मिनिमाइजेशन। इसमें कॉस्ट आपको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और कॉस्ट मिनिमाइज की जाती है आपके क्रिटिकल पाथ मेथड में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आई आपको कोई भी चीज़ समझ में, तो आप वो नीचे कमेंट करके आप